अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज तंजीम के सदर और अरकान कमेटी आपके सामने एक मैसेज दे रहे हैं। आप सब बाखूबी जानते हैं जो बहुत सारे काम, जिस तरह पीवी रोड के ईदगाह में वज़ू खाने का काम चल रहा है, पेवर्स का काम चल रहा है, मुनारे और गुंबस का काम चल रहा है, नए ईदगाह में काम चल रहा है। उसके अलावा कॉरपोरेशन से जो महबूब नगर कल्याण मंडप है, सो उसके लिए भी हमने ग्रांट के लिए एक अपील की थी। उसी भी 3 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन वाले हैं। उसके अलावा जो पीएचसी सेंटर है बादशाह नगर मेन रोड में, जो हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड करके वहाँ पर भी ओपीडी खोलने के लिए सदर साहब, मिनिस्टर साहब से बात की, तो वो काम भी चल रहा है। तो तकरीबन 1 महीने 2 महीने में वो इंशाअल्लाह काम होने वाले हैं। और ख़ास करके ये है जो हमारा 3 तारीख को जैसे ही डेट ख़त्म हो रहा, अगर बोले पूरे एंटायर कर्नाटक गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं, मस्जिदें, मदरसे, खानकाएँ, अंजुमन कमेटी, इन सब को 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। उसमें ख़ास वजह यह है, उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू की गई है, उम्मीद पोर्टल, उसमें वफ़ के प्रॉपर्टियों को अपलोड करने का काम मुहिम है। उसके अंदर मेन काम वो बाकी है। सो इस वजह से पूरे कर्नाटक में तमाम तंजीमों को 3 महीने का टाइम दिया गया है। उसी तरह हमें भी दावणगेरे के तंजीम को भी 3 महीने का टाइम मिला है। इसके बावजूद हमारे दावणगेरे शहर के चंद अफराद, एक 4 या 5 लोग, उसमें साजिश करके किसी सूरत में दावणगेरे को छोड़कर दूसरे कमेटियों को 3 महीने एक्सटेंड कीजिए, दावणगेरे कमेटी को मत दीजिए करके फोर्स डाल के एक आर्डर पास करे। जब हमारे काम ख़त्म हो रहे थे, हमने तमाम मेंबर हजरात सदर साहब से इत्तिजा की कि हमें भी 11 महीने टाइम लेना चाहिए, ये काम ख़त्म करके हमें चले जाएंगे। इस तरह हमने गुजारिश की। जब सदर साहब ने मना किया, नहीं हमारा टाइम तो 3 तारीख को ख़त्म हुआ है, उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से ख़ुद गवर्नमेंट ने ही हमें 3 महीने का एक्सटेंड दिया है। सो इसी 3 महीने के अंदर, महीना या 2 महीने के अंदर हमारा काम ख़त्म करके हम चले जाएंगे। अगर हम 11 महीने तक रहेंगे तो इख्तियार की आस रहेगी, ऐसा सोचेंगे। नहीं, हमने जो बात दी है, हमारा टाइम नवंबर 3 को ख़त्म हुआ है। गवर्नमेंट खुद उम्मीद पोर्टल को अपलोड करने के लिए 3 महीने एक्सटेंड किया है। उसी 3 महीने के अंदर ख़ास करके जो कौम की भला और बहबूदी के लिए जो 20 गुंठे ज़मीन ली गई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपए देकर अग्रीमेंट हुआ है। अभी 2.25 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख रुपए देकर रजिस्टर कराना है। हालांकि रजिस्टर कराने का टाइम 2 महीने पीछे ही हो चुका है, बहुत देरी भी हो चुकी है। जो प्रॉपर्टी के मालिक है, जल्द से जल्द रजिस्टर कराने के लिए हमें मांग कर रहे हैं। उन्हें 2.25 करोड़ रुपए देकर रजिस्टर कराना है। सो बहुत सारे लोग लिखवाए हैं, कुछ लोग चंदा नहीं दिए हैं अभी कुछ लोग जो लिखवाए हैं वो लोग भी पैसे नहीं दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। ये 20 गुंठे रजिस्टर कराने के लिए ही हमने ये देरी की है। इस वजह से हमने कोर्ट जाकर स्टे लाई है। हमें कोई इख्तियार की आस नहीं है। जो हमने ज़बान दी है 20 गुंठे ज़मीन की, उसको रजिस्टर कराना है, उन मालिकों को पैसे देना है। जो अफराद, अगर जो गांव के बड़े ज़िम्मेदार, जो अच्छे लोग हैं, वो ये 3.25 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए में से जो 1 करोड़ निकाल कर 1 करोड़ 75 लाख रुपए अपने ज़िम्मेदारी से इसी महीने के अंदर देकर रजिस्टर कराते हैं, तो हम निकल जाएंगे। हमारा काम जितना काम है वो बैलेंस काम वो करा के हम निकल जाएंगे। हमें उन्हें दावत देते हैं, जो लोग जो अच्छे आदमी हैं वो आएँ, 1 करोड़ 70 लाख रुपए ज़मीन के ओनरों को दें और रजिस्टर कराएं। तो जैसे ही वो रजिस्टर कराते हैं तो हम लोग है, हमारे जो बचे हुए थोड़े काम करके हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं,
उन तब का सदर अराकीन कमेटी के जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। 20 गुंठे जो ज़मीन का मामला अभी आपके सामने पेश की, उन्हें 1,75,00,000 रुपए देकर रजिस्टर कराना है और उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए भी ये रजिस्ट्री ज़रूरी है। अगर कोई ज़िम्मेदारी कोई शख्स या अच्छे आदमी या बड़े आदमी कोई ज़िम्मेदारी लेकर ये 1,75,00,000 रुपए ज़मीन के मालिकों को देकर रजिस्टर कराते हैं तो इंशाअल्लाह इसी महीने नवंबर 30 को 1 तारीख को हम जितने 16 मेंबर सदर आरा कम्युनिटी है, हम सब इस्तीफ़ा देकर यहाँ से निकल जाएंगे।